बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद रिफत और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल बाज़ार जैसे नमकीन नमक पारे खस्ता और करारे। आज हम नमक पारे बनाएंगे मूंग की दाल और घर के आटे से, जो गंदम का आटा आप यूज़ करते हैं उससे। तो इतना टेस्टफुल और इतने खस्ता बनेंगे कि जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएंगे और साथ साथ ये हेल्दी भी हैं। शाम का टाइम हो और चाय के साथ इस तरह की कुछ नमकीन हो तो बहुत ही मज़े की लगती है और आप बनाएं और इनको सेव करके भी रख सकते हैं। तो चलें ये मज़ेदार से नमकीन नमक पारे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है तकरीबन हाफ़ केजी मूंग की दाल और इसको हम रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए भीगने के लिए। तो हम यहाँ पे इसके अंदर डाल देंगे पानी और इसे भीगने के लिए आधे घंटे के लिए रख देंगे। आप इसको तकरीबन रख सकते हैं 2 से 3 घंटे के लिए, ओवरनाइट के लिए भी आप इसे रख सकते हैं। जितने ज़्यादा आप रखेंगे ये उतनी ही ज़्यादा टेस्टफुल और खस्ता बनेगी नमक पारे। मूंग की दाल को आपने भीगने से पहले धो लेना है या फिर भीगने के बाद इसे आपने 3 से 4 पानी से निकाल लेना है। मूंग दाल हमारी बहुत अच्छे से भीग चुकी है और इसको मैंने 3 से 4 पानी से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर से मैंने सारा पानी निकाल लिया है। अब हम लेंगे एक ब्लेंडर जार और इसका पेस्ट रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ कप पानी डालने के बाद इसको जो है पेस्ट रेडी इसका कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त पेस्ट रेडी हो चुका है। पेस्ट को डालेंगे हम एक बाउल के अंदर और अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये है मेरे पास हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, इसके अलावा मेरे पास है हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और साथ हम कलर के लिए डाल देंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और ये है मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और अब हम करेंगे इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त मूंग दाल का मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम ये मूंग दाल के पेस्ट के साथ डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है गंदम का आटा। आप इसको मैदे के साथ भी बना सकते हैं, तो ज़्यादातर लोग मैदे के साथ ही बनाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे गंदम का आटा इस्तेमाल किया है। इससे भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इससे खस्ता भी बनते हैं और दूसरी बात ये है कि ये हेल्दी भी होते हैं। गंदम के आटे से ये बहुत ही हेल्दी स्नैक्स तैयार होंगे। तो आप यहाँ पे देखें कि अगर आपकी डो थोड़ी लिक्विड्स में आ रही है तो आप इसके अंदर और भी गंदम का आटा शामिल कर सकते हैं और डो को थोड़ा सा हार्ड ही रखना है ताकि बेलने में मदद हो इसकी और ये खस्ता और करारे नमक पारे बने, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होगा तो बेलने में भी हमें आसानी होगी। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इस तरह की हमें डो चाहिए, बहुत ज़्यादा भी हार्ड नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी नरम है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे कुकिंग ऑयल और इसके अंदर हम डालेंगे यही आटा। आप इसकी जगह पे मैदा भी शामिल कर सकते हैं। करीबन मैंने 1 से 2 टेबलस्पून गंदम का आटा लिया और ये पेस्ट रेडी कर लिया कुकिंग ऑयल के अंदर डाल के। हम आगे चल के आपको बताएंगे कि हमने क्या करना है। तो 15 मिनट को में रेस्ट दे दी है मैंने ये डो को, और डो को रेस्ट देने के बाद हम यहाँ पे इसको दोबारा से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पे हम लेंगे थोड़ा सा आटा इस तरीके से और एक पेड़ा तैयार कर लेंगे। पेड़ा तैयार करने के बाद हम इसको काउंटर पे थोड़ा सा यहाँ पे आटे को डस्ट करेंगे और बेल लेंगे एक रोटी। रोटी का आपने चौकोर साइज़ ही में रखना है। आपने इसी शेप में चौकोर शेप होगी तो आपका ये तभी अच्छा स्नैक्स तैयार होगा जिस तरीके से हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे जो पेस्ट हमने तैयार किया है आप ब्रश के साथ भी लगा सकते हैं और हाथ के साथ भी। हाथों के साथ थोड़ा आसानी से लग रहा है क्योंकि हमने इसे थिक ही रखा है, ये बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए जो पेस्ट हमने तैयार किया है। तो इस तरीके से पूरी रोटी के ऊपर लगाने के बाद हमने इसे इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर दोबारा से अप्लाई करेंगे ये पेस्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने ये पेस्ट सारा लगा लेना है। पेस्ट लगाने के बाद हम इसको दोबारा अंदर की तरफ
फोल्ड कर लेंगे। आपने यहाँ पे सारे स्टेप को फॉलो करते हुए ये रेसिपी तैयार करनी है। आप यहाँ पे देख जाएं कि मैंने इसके कितने स्टेप बनाने हैं। जितने स्टेप इसके ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा ये इसकी तय जो है ज़्यादा बनेंगी और ये इतनी ही टेस्टफुल बनेंगे। पेस्ट हमने सारा अप्लाई कर लिया है, तो अब हम एक साइड से इस तरीके से उठाएंगे और इसको फोल्ड कर देंगे और दूसरी साइड से उठा के इसके ऊपर ले जाएंगे। इसी तरीके से हमने इसे सेट कर लेना है। आपने इसी तरीके से जैसे मैंने फोल्ड किया, इसी तरीके से फोल्ड करने के बाद आपने इसे दोबारा से चौकोर शेप में ही बेलना है बेलन के साथ। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त मैंने इस तरीके से बेल लिया। आप इसकी शेप को ना देखें, बस आप इसकी तय जो है लगाते जाएं और आपके बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार होंगे। तो मैंने इसको दोबारा से फोल्ड करने के बाद इस तरीके से शेप तैयार कर ली है और अब हमने इसको कटिंग कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से इसकी कटिंग हो चुकी है और ये जो इसकी सारी परतें हैं ये जब हम फ्राई करेंगे तो ये तब ही खुलेंगी। जहाँ पे हमने ये सारे पीसेस जो हैं प्लेट के अंदर डाल लेने हैं और सारी जो है हमने इसी तरीके से रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने डाल दी है एक कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल और हमने इसको गरम कर लिया है। ऑयल को आपने ज़्यादा ही गरम रखना है, कम गरम नहीं रखना। और उसके बाद आपने आंच को मीडियम कर लेना है और इस तरीके से आपने ये सारे नमक पारे रेडी कर लेने हैं। देखते जाएं आप, जैसे जैसे नमक पारे फ्राई होंगे ये वैसे ये इनकी परतें खुलती जाएंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितने ज़बरदस्त जो है रेडी हुए हैं और इनका कहीं से भी नहीं पता चलेगा कि ये कहाँ से खुलेंगी, लेकिन इनकी स्टेप बाय स्टेप जो है नज़र आएंगी कि ये कितनी ज़्यादा इनकी तय लग चुकी हैं। इसी तरीके से हमने इनका गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं गोल्डन सा कलर आ चुका है। हमने सारे नमक पारों को इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। मेरे चैनल पे नमक पारे की और भी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मौजूद हैं, आप विज़िट कर सकते हैं और अब बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त नमक पारे हमारे रेडी हो चुके हैं और आप इनकी लुक देखें कि ये कितने ज़बरदस्त हैं और ये इतने ही हेल्दी भी हैं। मैदे के नमक पारे तो हर कोई बनाता है, लेकिन गंदम के आटे के नमक पारे बहुत कम लोग ही बनाते होंगे और इतने हेल्दी नमक पारे आपने कभी नहीं खाए होंगे। आप देख सकते हैं कि ये कितने खस्ता और कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। आप इनको बना के महीनों हफ्तों जो है इन्हें सेव करके रख सकते हैं और आप इनको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। ये चाय के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो फाइनली अगर आपको मेरी ये मज़ेदार से नमक पारे की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।